Hi, welcome to my third tutorial. This is my third tutorial of this PHP series in Urdu. In this tutorial we are going to cover about PHP variables. We're going to talk about what PHP variables are, what they work for, how they work for, and how we can make them. Actually we can only make them, and this video can be little long also because I will tell you all in details. And before I start the video, I just wanted to talk about this with you guys that I'm sorry about I'm using Windows XP Professional about these tutorials, but in general I use Windows Vista Ultimate. It's my favorite Windows operating system, you can say. Okay, so now I will start in Urdu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे तीसरे ट्यूटोरियल में खुशामदीद. इस ट्यूटोरियल में हम PHP वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि PHP वेरिएबल क्या होते हैं, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके क्या क्या फ़वाइद होते हैं, और इट्स लाइक दिस. और हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे बना सकते हैं अपने ट्यूटोरियल. एक्सेल में आप अपने ही बना सकते हैं, तो अभी हम इसमें जो है सीखेंगे. एक्चुअली में अगर एक नॉर्मल इंसान की ज़बान में कहा जाए तो PHP वेरिएबल्स आप कह सकते हैं कि एक इंसान की जेब की तरह होता है. जेब मतलब पॉकेट. जेब जो इंसान के पैंट में होती है, शलवार में, वट एवर, तो वो जो है जेब की तरह होते हैं, जिसमें कि आप जो हैं कोई भी चीज़ रख सकते हैं और बाद में उसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ को. सॉरी, इसमें विंडो. ओके, तो उसके बाद में आप अपने साथ जब चलते हैं तो वो जेब आपके साथ जाती है आपकी, और आप जो भी चीज़ें जेब में रखी हुई होती हैं वो आप बाहर निकाल सकते हैं किसी भी वक्त जब भी आपको ज़रूरत है. जेब में आप अपना पर्स रख सकते हैं, अपना मोबाइल, अपना पेन, अपनी सिगरेट और वट जो भी आप इस्तेमाल करते हैं. तो इसी तरह PHP की जेबें आप कह सकते हैं वेरिएबल. PHP स्क्रिप्ट जब हम बनाते हैं, बड़ी स्क्रिप्ट 2000-3000 लाइन्स की भी होती है, कई बार बड़ी बड़ी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, तो उनमें PHP वेरिएबल्स बहुत यूज़ होते हैं. वेरिएबल्स के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि आप एक वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल को एक वैल्यू देते हैं, जो कि वैल्यू आप बाद में उस वेरिएबल से यूज़ करते हैं. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे. सबसे पहले तो ऑफकोर्स हम PHP टैग खोलेंगे, और अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल देखें आपको पता होगा ये टैग क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है PHP में. तो ये जो है स्पेस हम देंगे बीच में. ओके, तो बिफोर मैं आपको वेरिएबल के बारे में बताऊँ, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ आपके लिए ताकि मुझे बाद में आसानी हो. ओके, तो ये एक वेरिएबल है, ये लाइन, ये, क्योंकि ये तो आपको पता है कि टैग लाइन है और ये क्या है इसका भी आपको पता है ये चीज़. लेकिन वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है. वेरिएबल हमेशा डॉलर के नाम से शुरू होता है. उसके बाद में आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, नेम, कोई भी चीज़. मैंने नेम दिया क्योंकि आगे नेम बिल गेट्स एक नाम है, तो इसलिए मैंने उसको नाम की वैल्यू दी है ताकि हम बाद में इसको बिला आसानी इस्तेमाल कर सकें. अब अगर आप इसको गौर से देखें तो एक मैथमेटिकली सवाल बनता है. वेरिएबल डॉलर साइन, वेरिएबल का नाम, ये एक वेरिएबल बन गया. इक्वल्स, इक्वल हम उर्दू में इसे बराबर का निशान कहते हैं. डबल कोट वैल्यू, वैल्यू अंदर दी जा रही है कि हम इसको क्या वैल्यू देना चाहते हैं, तो हमने इसको बिल गेट्स की वैल्यू दी. डबल कोट और इस सेमी कॉलन का तो आपको पता ही है कि ये लाइन को एंड करने के लिए ज़रूरी होता है. अब भी समझ नहीं आया, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ आपके लिए. वेरिएबल कंपनी के नाम से बनाऊँगा मैं अब इसकी. कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, और एंड पे जो है सेमी कॉलन ऑफ कोर्स. ओके, ये भी एक वेरिएबल है. अब ये वेरिएबल भी देखें बिल्कुल सिंपल है समझने के में. डॉलर साइन कंपनी, ये एक वेरिएबल बन गया कंपनी. इक्वल्स बराबर है डबल कोट माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, बिकॉज इस बंदे की ये कंपनी है तो उसके बराबर है. डबल कोट क्लोज और वेरिएबल क्लोज. तो इट्स वेरी इजी, ये बहुत आसान चीज़ है. अगर आप गौर से देखें तो बहुत ही आसान है. ये वेरिएबल बनाया, उसको एक वैल्यू दी, वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अब हम एक तीसरा और आखिरी वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम देंगे प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इक्वल्स टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. देखें अब कितना ये भी आसान है. वेरिएबल प्रोडक्ट इक्वल्स बराबर वैल्यू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और एंड पे जो है लाइन ये क्लोज. तो ये अब हमारे 3 वेरिएबल हमारी स्क्रिप्ट में तैयार हैं, और इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है. हमने पहला जो नेम बनाया था, अब दूसरा इसका वेर बनाएंगे. वेर डॉट PHP, कुछ भी बना सकते हैं. मैंने वेर इसलिए बनाया बिकॉज वेरिएबल पूरा लिखना मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़रूरी नहीं है. वेर डॉट PHP,
और अब हम इसको अपने वेब ब्राउज़र में चला के देखेंगे कि क्या ये स्क्रिप्ट काम कर रही है, मतलब हमें क्या शो होता है एक्चुअली। लोकल होस्ट स्लैश वेर डॉट पी एच पी, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने वेर डॉट पी एच पी फाइल को नाम दिया और ये हमने फाइल चलाई और कुछ भी नहीं हुआ, जो कि पूरी तरह से एक्सेप्टेड था। उसकी वजह ये है कि हमने वेरिएबल तो बना दिए, वेरिएबल ये, वेरिएबल ये, वेरिएबल ये, लेकिन हमने पीएचपी को कुछ कहा नहीं कि इन वेरिएबल के साथ कुछ करो। अब हम पीएचपी में एक कमांड यूज़ करेंगे जो कि हमने लास्ट लेसन में भी की थी, एको। आपको याद होगा एको का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वेब ब्राउज़र में प्रिंट आउट करना। एको डबल कोट वेरिएबल कंपनी और लाइन क्लोज। ओके, अब इसके कोर्स से देखें आप क्या बनता है। ये एको, एको का मतलब प्रिंट आउट, डबल कोट और वैल्यू में वेरिएबल कंपनी। वेरिएबल कंपनी ये रहा। अब जब पीएचपी इसको पढ़ेगा वो इसको करेगा उप्स, एको मतलब मुझे प्रिंट आउट करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद में वो आगे देखेगा कि ये क्या है, ये एक वेरिएबल कंपनी है, तो वो वापस जाएगा और देखेगा वेरिएबल कंपनी किधर है, और जब वो उसको वेरिएबल कंपनी को ढूंढ लेगा तो उसकी वैल्यू है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, जो कि वो वेब ब्राउज़र में दे देगा। समझ नहीं आई? चलें सेव करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये इस फाइल को सेव करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, देखा कितना जो है आसान है। हमने एको किया वेरिएबल कंपनी, जिसकी वैल्यू उसने ग्रैब करके हमें दे दी कि ये आपकी वैल्यू है। चले अब एक सेंसेबल सेंटेंस बनाते हैं, इसका जो जुमला बनाते हैं। माय फेवरेट कंपनी इज़ वेरिएबल कंपनी, कंपनी जिसको कि हमने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का नाम ऑलरेडी दे दिया है। उसके बाद में अब आप लिखेंगे, अब आप सारे वेरिएबल एक इसमें एको में यूज़ करेंगे, एको स्टेटमेंट में। द ऑनर ऑफ वेरिएबल कंपनी, वेरिएबल कंपनी मतलब माइक्रोसॉफ्ट, इज़ नेम, वेरिएबल नेम। तो अब ये क्या शो करेगा, माय फेवरेट कंपनीज वेरिएबल कंपनी, जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट का नाम दे दिया। उसके बाद में द ऑनर ऑफ कंपनी, कंपनी जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है जिसको हमने वेरिएबल का नाम दिया, तो वो द ऑनर ऑफ वेरिएबल कंपनी इज़ वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम को हमने ये नाम दे दिया बिल गेट्स का। और उसके बाद में हम लिखेंगे आई यूज़ वन ऑफ देयर प्रोडक्ट। उसके बाद हम पूछेंगे व्हाट, विच वन इज़ दैट, हम फिर पूछेंगे भाई कौन सी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, तो उसमें आप उसका आंसर देंगे द नेम ऑफ प्रोडक्ट इज़ वेरिएबल प्रोडक्ट, क्योंकि वेरिएबल प्रोडक्ट को हमने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नाम दे दिया। तो अब देखें ये बहुत सिंपल है। अब वेब ब्राउज़र में हम देखते हैं क्या होगा, रिफ्रेश, यप, माय फेवरेट कंपनी इज़ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज़ मिस्टर बिल गेट्स, I use one of their products. What? Which one is that? The name of product is Microsoft Windows. जबकि हमने ये देखें Microsoft Windows, जबकि हमने अपने सोर्स में वेरिएबल प्रोडक्ट लिखा है, तो इसको तो वेरिएबल प्रोडक्ट आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वेरिएबल प्रोडक्ट को ये बना दिया था। अब अगर हम इसको काट देते हैं, ये कट कर देते हैं सिर्फ अभी के लिए, स्क्रिप्ट सेव करके हम रिफ्रेश करके चलाते हैं, तो देखें क्या देगा, माई फेवरेट कंपनी इज़, कोई जवाब नहीं, बिकॉज वेरिएबल कंपनी के नाम से कोई चीज़ नहीं है। द ऑनर ऑफ इज़, कोई जवाब नहीं। आई यूज़ द प्रोडक्ट, कोई जवाब नहीं। जबकि अगर हम इसको वापस सेव कर देते हैं तो अब ये स्क्रिप्ट को पता है कि मुझे ये चीज़ें बनाई हैं। अब जब हम स्क्रिप्ट रिफ़्रेश करेंगे तो वो ये देगा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एंड ऑल दैट। तो बहुत ही आसान है ये, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल उर्दू में देता हूँ अब इसकी। पहले हम 3 वेरिएबल बनाएंगे। मुल्क इक्वल्स टू पाकिस्तान, वेरिएबल prayer equals to Mr. Musharraf, I don't know his name's exact spelling, okay whatever। और इसके बाद में हम लिखेंगे फेव स्पोर्ट equals to क्रिकेट। ओके, अब देखें ये हमने 3 वेरिएबल बनाए, इक्वल्स मुल्क पाकिस्तान, प्रेसिडेंट मिस्टर मुशर्रफ, फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट। अब अगर हम इसको सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि वो कुछ नहीं देगा, क्योंकि हमने उसको कुछ कहा नहीं करने के लिए। अब हम एको की कमांड यूज़ करेंगे यहाँ पे, एको मेरा मुल्क, वेरिएबल मुल्क है। अब देखें इसको अगर आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ें, मेरा मुल्क वेरिएबल मुल्क है, लेकिन मेरा मुल्क पाकिस्तान है, वो वेरिएबल मुल्क को जो है ग्रैब करेगा और उसकी वैल्यू पाकिस्तान दे देगा आपको यहाँ पे।
उसके बाद में आप लिखें मेरे मुल्क का प्रेसिडेंट में भी है प्रेसिडेंट वेरिएबल प्रे हैं, मेरे मुल्क के बनेगा एक्चुअली, ओके वटेवर। मेरे मुल्क के प्रेसिडेंट वेरिएबल प्रे हैं। वेरिएबल प्रे क्या है? वेरिएबल प्रे को हमने ऑलरेडी एक वैल्यू दी हुई है मुशर्रफ की, तो वो देगा मेरे मुल्क के प्रेसिडेंट वेरिएबल प्रे हैं। उसके बाद में मेरे मुल्क में ज़्यादातर वेरिएबल फेव अंडरस्कोर स्पोर्ट पसंद किया जाता है। अब देखें ये सिंपल बन गया। मेरे मुल्क में ज़्यादातर वेरिएबल फेवरेट स्पोर्ट मतलब क्रिकेट पसंद किया जाता है। देखें इट्स वेरी सिंपल। अगर आप इसको कोड को गौर से पढ़ें तो बहुत ही आसान है, और अगर नहीं समझ आया तो इसको सेव करके जस्ट आप रिफ़्रेश करें और वो आपको एक और दे देगा सॉरी मुझे लग रहा है मैं मिस्टेक कर गया। मेरा मुल्क एक्चुअली क्या है, या मैंने आपको पहले बताया था मेरी उर्दू वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं है अभी, खैर। तो ये देखें पूरा जो टेक्स्ट आउट हो गया वो ये पूरा का पूरा। तो ये जो है अब आपने वेरिएबल्स भी कवर कर लिया हैं। और बिफ़ोर आप कंटिन्यू करें मेरे अगले ट्यूटोरियल में मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप एक दो PHP स्क्रिप्ट बनाएं छोटी सी, जिनमें कि आप वेरिएबल यूज़ करें। जैसे कि सिंपल, जैसे कि मेरी जो स्क्रिप्ट है इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन इसको मैंने बनाया है, तो मेरी गुजारिश है कि आप इसको बनाएं और जो है इस्तेमाल करें अपने 2-3 स्क्रिप्ट में, ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, इन चीज़ों को नहीं भूलना आपने, डबल कोट और ये सेमी कॉलन। अगर आप इनको भूल गए आपकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट में एरर आएगा। और एक और बात ये कि ये जो अब देखें आप अंडरस्कोप जो मैंने बनाया है फेव अंडरस्कोप स्पोर्ट, तो PHP के अंदर आप इसको यूँ नहीं कर सकते फेव स्पोर्ट, जबकि हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूँ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्रिकेट ये, जबकि एक्चुअली में ये वेरिएबल गलत है। PHP स्पेसेस को नहीं मानता, ये हमने स्पेस मारा है उसको नहीं मानता। स्पेस की जगह आप अंडरस्कोप डालें वो उसको मानेगा। तो ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया क्रिकेट के नाम से, ओके। तो अभी जो है बस आपको चीज़ है ये याद रखनी है, एक तो ऑफ कोर्स ये PHP का टैग जो कि बहुत ज़रूरी है ये चीज़, और दूसरा आपका जो है वेरिएबल्स का, कि वेरिएबल हमेशा डॉलर के साइन से स्टार्ट होता है। वेरिएबल का नाम वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, उसके बाद में इक्वल्स, उसके बाद में डबल कोट और कोई भी वैल्यू, कोई भी नाम उसका, और फिर वो क्लोज। और उस वेरिएबल को आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट ये डालेंगे आप और वो आपको वैल्यू दे देगा। तो अगर आपको समझ नहीं आया 2-3 बार इस वीडियो को देखें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अगले वीडियो में हम PHP इंक्लूड्स जो हैं वो कवर करेंगे। PHP इंक्लूड्स का मतलब ये कि खैर वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, अगर अभी बता दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। खैर चलें ठीक है, बस अभी हमने PHP वेरिएबल्स कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह आप इससे जो है खेलें। और बिफ़ोर आप कंटिन्यू करें मैं आपको जो है प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे यानी कि 2-3 स्क्रिप्ट बनाएं, जिसमें कि आप जब तक परफेक्ट इसमें अच्छे नहीं हो जाते आप आगे नहीं जाए। चलें इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।